बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर एक नए वीलॉग के साथ। आज हम आपके सामने अपोजिशन का जो गुजरावाला जलसा है उस हवाले से बात करेंगे। इसके असरात जो मुस्तकबिल की सियासत पर क्या होंगे, जो एहतसाब का बयानिया खास तौर पर पीटीआई की हुकूमत लेके आई, आज भी वज़ीर आज़म उसी की बात कर रहे हैं कि एनआरओ नहीं दूंगा। दूसरी जानिब जो अपोजिशन है उसको मुसलसल रद्द कर रही है और अपोजिशन का ये इल्जाम भी है कि टारगेटेड कार्रवाइयां जो है वो एहतसाब के नाम पे हो रही हैं। नैब का जो इस हवाले से जो रवैया है, जो किरदार है, उस पर भी सवाल अपोजिशन भी उठा रही है और बाज जो अदालतें हैं उनकी जानिब से बहुत सारे फैसलों में इस ऑब्जर्वेशंस भी आ चुकी हैं। अब इसके असरात क्या होंगे, क्या ये एहतसाब रुकने के इम्कानात हैं या नहीं, कुछ हकायक जो है वो मैं आपके सामने रखूंगा। उससे पहले मैं अब आज जो हमारे जो मेहमान हैं हमारे साथ होंगे, जो अपना एक वसी तजर्बा भी रखते हैं, जो वकला तहरीक के दौरान जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज होती रही, खास तौर पर जो इमरान खान जो है पीटीआई के जो चेयरमैन हैं वो एक्टिव रहे, इसके अलावा दीगर जो सियासी जमातें हैं वो एक्टिव रही। उसमें हमारे जो दोस्त हैं गुलाम मुस्तफा मुबश्शिर सोशल एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल वर्कर हैं और गहरी नजर रखते हैं। एक बड़ा अरसा गुजारा है इन्होंने एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पर भी, खास तौर पे शुरू में पीटीआई में भी रहे। तो हम इनसे पूछेंगे कि जो आज जो अपोजिशन करने जा रही है, जो जलसे हो रहे हैं, इनमें जो क्राउड है, जो खास तौर पे मुस्लिम लीग नून का जो क्राउड है, क्या आप समझते हैं कि ये एक बहुत बड़ी तब्दीली का पेश खैमा हो सकता है? इस गुलाम मुस्तफा मुबश्शिर साहब की तरफ जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं कि एहतसाब किस तरफ जा रहा है। इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत है, खास तौर पे जो उनके सदर हैं, जो मरकजी जो उनके मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साबिक वज़ीर आज़म है, 3 दफा वज़ीर आज़म रह चुके हैं। इसके अलावा मरियम नवाज हैं, इसके अलावा शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज। अगर पीपल्स पार्टी की बात करें तो आसिफ अली जरदारी, खुर्शीद शाह और जो मौलाना फजल रहमान है, उनको भी जो इंक्वायरी है वो नैब जो है उसकी शुरू कर चुका है। जो नवाज शरीफ है उनके इश्तिहारात जारी हो रहे हैं। मरियम नवाज का जो केस है उसको दिसंबर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट टेकअप कर रही है। खुर्शीद शाह जो है वो अंदर हैं। आसिफ अली जरदारी के जो वारंट है, वो एक बड़ी खबर कल जो है वो सामने आई है कि नैब ने आसिफ अली जरदारी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। अब देखना यह है कि ये एहतसाब जो प्रेशर आ रहा है अपोजिशन की जानिब से उससे रुक जाएगा या इस एहतसाब के अमल में मजीद इजाफा होगा। जो अपोजिशन का जलसा है उसकी तरफ हम जाते हैं कि इसके असरात क्या होंगे। गुलाम मुस्तफा मुबश्शिर साहब, आप हमें ये बताएं कि आपका एक्सपीरियंस भी है, आप देखते रहे हैं, खास तौर पर मुस्लिम लीग नून का जो क्राउड है, क्योंकि पंजाब में जलसा हो रहा है तो दीगर जमातों के स्टेक्स कम हैं, मुस्लिम लीग नून के बहुत ज्यादा हैं। तो आप क्या समझते हैं जो क्राउड है आज के जलसे का, ये किसी बड़ी तब्दीली का पेश खैमा हो सकता है? मैं इसको तब्दीली को किसी और जाविये से आपके सामने रखना चाहूंगा। वो ये कि हम ये कहें कि तब्दीली का पेश खैमा हो सकता है, ये अलग बात है। मैं समझता हूं कि ये बजाते खुद एक तब्दीली है। वो यूं कि मुस्लिम लीग का हमें पहले मिजाज समझना होगा। मुस्लिम लीग का मिजाज ये है कि क़याम पाकिस्तान से पहले भी मुस्लिम लीग के मिजाज में ये चीजें नहीं थी कि वो जलसे जुलूसों की जानिब जाए, बल्कि इसके वोटर्स के बारे में कहा जाता है कि ये सुबह जो अर्ली टाइम होता है उसके अंदर ये वोट डालने में नहीं जाता, बल्कि ये कुछ देर बाद उठ के आराम से सुकून से वोट डालता है और वापस आ जाता है। इसके मुस्लिम लीग के मिजाज के अंदर ही जलसे जुलूस करना ये नहीं था। और क़याम पाकिस्तान के वक्त भी अगर आप देखें तो हमें क़याम पाकिस्तान, अगर कुछ तल्ख हकायक हैं वो ये कि हमें क़याम पाकिस्तान के अंदर भी बहुत ज्यादा मुज़ाहमत नजर नहीं आती मुस्लिम लीग की जानिब से, बल्कि ये कानूनी लड़ाई लड़ती हुई हमें नजर आती है। तो तब्दीली अगर आप यूं समझें कि तब्दीली इस तरीके से आ चुकी है कि मुस्लिम लीग जो है, जिसका एक ज़ेली आप नाम दे दें मुस्लिम लीग नून, तो मुस्लिम लीग के मिजाज में जलसे जुलूस आ चुके हैं। तो इस हद तक तो पहले ही एक तब्दीली आ चुकी है। उसके बाद ये कि पाकिस्तान की सियासत बिल अमूम और दुनिया भर की सियासत में भी यही होता है कि जलसे जुलूस उस बड़ी तब्दीली का एक छोटा सा हिस्सा हुआ करते हैं, जो तब्दीली की डोरें कहीं और से हिल रही होती हैं।
तो उसके अंदर ये भी होता है कि उन तब्दीली की डोरों को हिलाने वालों के साथ मोल तोल भाव ताव जो है वो, तो मेरा ख्याल है कि आज का जलसा इस हवाले से एक इब्तिदाइया जरूर होगा। मुस्लिम लीग नून पर एक जो बड़ा एतराज है वो ये आता है कि ये निजामती सियासत शुरू तो करते हैं लेकिन उसका अंजाम होने से पहले ही या तो किसी डील या किसी ऐसी सिचुएशन में चले जाते हैं कि खासतौर पे जो कारकुनान है बाज़ औक़ात, बल्कि हमने कुछ अर्सा कबल भी ये देखा कि एक दफ़ा जलसे जुलूस शुरू हुए, फिर अचानक खामोशी हो गई, अब फिर दोबारा शुरू हो गए, अब दोबारा खदशात मौजूद हैं। क्या अब ऐसा तो नहीं होगा? नहीं, मैं तो समझता हूं कि मुस्लिम लीग नून की तारीख या मुस्लिम लीग की तारीख को हम देखें तो मुस्लिम लीग की तारीख के अंदर मुज़ाहमती सियासत है ही नहीं। इसकी अगर आप बहुत लंबी तारीख निकालेंगे मुज़ाहमती सियासत जो की है, तो आप ये देखिए कि 2007-8 से पहले आपके पास मुस्लिम लीग का कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिलता कि उसने कभी मुज़ाहमती सियासत की हो। और अगर अभी ये मुज़ाहमती सियासत है तो अभी तो मैं यूं समझूंगा, मेरी अगरचे आपको कुछ हमदर्दियां भी उनके साथ हों, तो मैं यूं समझूंगा कि अभी वो मुज़ाहमती सियासत करना सीख रहे हैं। और पंजाब के ये जो खित्ता है इस के अंदर जो मुज़ाहमती सियासत है उसका इस्तिआरा बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो ये मुज़ाहमती सियासत करना अभी ये सीख रहे हैं और इस अमल के दौरान मुस्लिम लीग अगर ये चीज सीख पाती है तो फिर ये एक बड़ी तब्दीली की जानिब जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की ताकत का मरकज बहरहाल पंजाब है और पंजाब के अंदर वो इलाका जो जीटी रोड पे यानी कि रावलपिंडी और से लेकर लाहौर तक या लाहौर से रावलपिंडी तक, इसको जिस तरह भी आप समझें। जी नाजरीन, गुलाम मुस्तफा मुबशर साहब का ये कहना है कि अगर वो इस जो मज़ामती सियासत अभी शुरू की है मुस्लिम लीग नून ने या इससे कबल भी करते रहे हैं, अगर वो इससे कुछ सीख जाएं तो इसके जो असरात हैं वो बहुत मुस्बत होंगे। उनकी जो सियासत है, मुस्तकबिल की सियासत है, उस पर बहुत मुस्बत असरात होंगे। जो बात मैंने शुरू में आपके सामने रखी कि एहतसाब का जो अमल है या एहतसाब का जो बयानिया है, इसका लिंक जो है पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है इसके साथ बहुत गहरा है, क्योंकि हम ऐसा होगा या ये अमल रुक जाएगा। नाजरीन, आइंदा भी हम ऐसी जो मालूमाती जो वीडियोस हैं, जो तजज़िये हैं, वो तबसरे हैं, वो आपके सामने रखते रहेंगे। आप हमारे जो यूट्यूब चैनल है इसको जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।